चाइना में एक नया ट्रेंड जोर पकड़ रहा है। इस ट्रेंड का नाम है लाइंग फ्लैट। ट्रेंड क्या है, क्यों आया है, आज के इस वीडियो में हम लोग समझते हैं। ये शुरू हुआ था अप्रैल 2021 में। बाइडू जो वहाँ का एक सर्च इंजन है चाइना का, वहाँ पे एक यूजर ने, जिनका यूजर नेम है काइंड हार्टेड ट्रैवलर, उन्होंने एक पोस्ट किया था। पोस्ट में लिखा था कि 2 साल से मैंने कोई काम नहीं किया है, केवल मजे किए हैं और इसमें कुछ भी गलत नहीं लगता है उनको। उनके अकॉर्डिंग प्रेशर मेनली वहां से आता है जब लोग आपसे compete करते हैं, आपके अगेंस्ट खुद को पोजीशन करते हैं, और जब ओल्डर जनरेशन की वैल्यूज आपको फॉलो करने होते हैं। आप अपने आसपास देखते हैं सेलिब्रिटी रोमांस को, प्रेग्नेंट होते हुए देखते हैं, तो आप पे एक इनविजिबल प्रेशर क्रिएट होता है उनकी लाइफ को देख करके। इन सब के अगेंस्ट में हम चाहे तो खुले आसमान के नीचे, सन के नीचे सो सकते हैं, या फिर किसी गुफा में रह सकते हैं, और जहाँ पे कोई थॉट पहले से एग्जिस्ट नहीं करता तो अपना थॉट खुद डेवलप कर सकते हैं। इसमें कुछ भी गलत नहीं है। ये ट्रेंड दरअसल चाइना के यंग मिलेनियल्स ने एक जवाब की तरह देखा है अगेंस्ट सोसाइटी के बढ़ते हुए प्रेशर, जॉब का प्रेशर, वहाँ का जो कम्पिटिटिव वर्क कल्चर है, और हद से ज्यादा बढ़ते हुए कंज्यूमरिज्म के अगेंस्ट। इसको नाम दिया गया है लाइंग फ्लैटिज्म। ये एक नया तरह का प्रोटेस्ट है जो कि पिछले प्रोटेस्ट से बिल्कुल भी डिफरेंट है। न्यू फॉर्म ऑफ रेजिस्टेंस है। वहाँ के लैंग्वेज में इसको बोलते हैं टैंगपिंग, एक पैसिव अप्रोच जिसमें कि गवर्नमेंट की जो मनोकामना है कि ऐसे हार्ड वर्किंग पॉपुलेशन, प्रोडक्टिव पॉपुलेशन को क्रिएट किया जाए, उसके अगेंस्ट में ये साइलेंट प्रोटेस्ट है। और कुछ लोगों का वहाँ पे यहाँ तक मानना है कि ये एकमात्र तरीका है एक अथॉरिटेरियन कंट्री के अगेंस्ट लड़ने का, जो कि लगातार प्रेशर डाल रही है फॉर लॉन्ग वर्किंग आवर्स, जहाँ पे हाउसिंग प्राइसेस हद से ज्यादा बढ़ गए हैं और बच्चों को रेज करने का कॉस्ट बढ़ गया है। इसीलिए अब लाइफस्टाइल फिलॉसफी जो है एम्बिशन को रिजेक्ट कर रही है। वो चाइना के कैपिटलिस्ट सिस्टम में नहीं एंटर करना चाहती। इसी को कहते हैं लाइंग फ्लैट, अगेंस्ट द रैट रेस। रैट रेस में एंटर नहीं करना चाहते। क्यों आया ये ट्रेंड चाइना में? तो इसके कुछ रीजंस हैं। ऑल्दो ये जो सिचुएशन है, जॉब प्रेशर, सोसाइटी का प्रेशर, ये लगभग हर एक सोसाइटी में, हर एक कंट्री में लगभग एक जैसा ही है। इंडिया में भी कुछ सिचुएशन बेहतर नहीं है। यहाँ की यंग जनरेशन भी लगभग कुछ इसी तरह का प्रेशर डील कर रही है, लेकिन थोड़ा अंतर है इंडिया और चाइना के कंडीशन में। उसको समझते हैं हम लोग। यहाँ पे चाइना में सबसे पहले क्या है, जो वहाँ के यंग मिलेनियल्स हैं, उनको लग रहा है कि उनसे प्रॉमिसेस तोड़े गए हैं। क्यों? क्योंकि उनको बताया गया था कि अगर आप हार्ड वर्क करते हो तो आप ऊपर बढ़ोगे, आगे बढ़ोगे। लेकिन अब वहाँ पे अपवर्ड सोशल मोबिलिटी काफी डिफिकल्ट हो गई है। ये अपवर्ड सोशल मोबिलिटी क्या है कि आप पहले गरीब होते हैं, लेकिन आप हार्ड वर्क करते हैं, आप पढ़ाई में हार्ड वर्क करते हैं, नौकरी लेते हैं, और धीरे धीरे आप सफलता की सीढ़ी चढ़ते हैं और सोशल स्टेटस आपका बढ़ता है। लेकिन हार्ड वर्क करने के बावजूद भी वहाँ के मिलेनियल्स ऊपर नहीं आ पा रहे, अपना सोशल स्टेटस नहीं बढ़ा पा रहे हैं। वहाँ का एक कल्चर है 996 कल्चर बोलते हैं इसको। इसका मतलब होता है सुबह 9 बजे से शाम 9 बजे तक काम करना और सप्ताह के 6 दिन काम करना। इसी कल्चर को फॉलो करते हुए वो लोग आगे बढ़ते हैं, और उनकी जो पिछली जनरेशन है यही कल्चर फॉलो करती रही है, और वो लोग आगे भी आए हैं, क्योंकि चाइना में एब्जेक्ट पॉवर्टी काफी कम हुई है और एक सक्सेस माना जाता है चाइना में पॉवर्टी कम करने के मामले में। लेकिन अब जो सिचुएशन है उसमें यंग मिलेनियल्स जो वहाँ के हैं, उनको लग रहा है कि उनसे प्रॉमिसेस तोड़े गए, क्योंकि वो मेहनत कर रहे हैं पर वो आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं। रीजन क्या है? जो चाइना में ग्रोथ आया था वो ग्रोथ मेनली एक्सपोर्ट ओरिएंटेड ग्रोथ था। चाइना में फॉरेन इन्वेस्टमेंट हो रहे थे। फॉरेन इन्वेस्टमेंट्स की वजह से काफी कंपनीज उभर के आई, हुआई है, अलीबाबा है, बाइडू जैसा सर्च इंजन है, टेंसेंट है। लेकिन अब धीरे धीरे वहां पे ये एक्सपोर्ट में कमी आई है, डोमेस्टिक डिमांड भी गिर गया है। ऑल्दो चाइना बोलता है कि अब वो रिलाई करेगा डोमेस्टिक सर्कुलेशन पे, डोमेस्टिक कंजम्पशन पे, लेकिन वीक डोमेस्टिक डिमांड है, ग्रोथ में गिरावट आई है, और ओवरऑल कंडीशन चाइना की इकोनॉमी की बेहतर नहीं है। तो एक तो हाई रेट ऑफ इन्फ्लेशन है, कॉस्ट ऑफ लिविंग बहुत ज्यादा है, और अनएम्प्लॉयमेंट रेट भी काफी ज्यादा बढ़ गई है बिकॉज ऑफ दिस कोरोना पैंडेमिक। क्योंकि ओवरऑल अनएम्प्लॉयमेंट रेट क्या था चाइना में 5.5% बिफोर पैंडेमिक। फरवरी 2021 में अनएम्प्लॉयमेंट रेट जो है वो बढ़ करके 13.1% हो गई है फॉर द एज ग्रुप 16 to 24 ईयर्स। इसकी वजह से ओवरऑल क्या हो रहा है कि जो यंग मिलेनियल्स है, चाइना के जो यूथ है, दे आर रिफ्यूजिंग टू मैरी। शादी नहीं करना चाहते क्योंकि खर्च बढ़ेगा, बच्चे नहीं पैदा करना चाहते क्योंकि ऑलरेडी उनपे जो ओल्डर जनरेशन है उनके देखरेख की जिम्मेदारी है, बर्डन है। वो प्रॉपर्टी नहीं एक्वायर करना चाहते, काफी डिफिकल्ट होता है, और वो कोशिश कर रहे हैं कम से कम कंज्यूम करना,
फोकसिंग ऑन मिनिमम कंज्यूमरिज्म। इन सब के साथ ऐड हो जाता है चाइना का डिविडेंड लॉस का प्रॉब्लम। ये डेमोग्राफिक डिविडेंड लॉस क्या है? चाइना ने फूड प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, फूड सिक्योरिटी लाने के लिए कोशिश की कि पॉपुलेशन कंट्रोल किया जाए। इसके लिए उसने बहुत क्रूएल तरीके से पॉपुलेशन कंट्रोल मेजर्स लगाए। 1 चाइल्ड पॉलिसी थी, तो पॉपुलेशन कम हो गई, फर्टिलिटी रेट भी कम हो गया। लेकिन इसकी वजह से क्या हुआ कि अब के समय में वहां पे एजिंग पॉपुलेशन है और देयर इज डेमोग्राफिक डिविडेंड लॉस, क्योंकि वर्किंग पॉपुलेशन कम है तो जो वर्किंग पॉपुलेशन का फायदा होता है वो उसको अब नहीं मिलेगा। प्लस जो ग्रोथ रेट में गिरावट आई है उसकी वजह से एम्प्लॉयमेंट नहीं है। 2021 के सेंसस के अकॉर्डिंग लगभग 218 मिलियन यूनिवर्सिटी ग्रेजुएट हैं, जो कि 73% इंक्रीज है फ्रॉम 2010, और लगभग हर साल 8 से 9 मिलियन यंग पीपल इसमें ऐड होते हैं, लेकिन इनके पास सही जॉब्स नहीं है। चाइनीज प्रीमियर के ही अकॉर्डिंग लगभग 600 मिलियन पीपल जो हैं वो 1000 युआन से भी कम रुपए में मंथली इनकम में अपना जीवन व्यतीत कर रहे हैं, जिनको सोशल सिक्योरिटी की जरूरत है। तो चाइना में क्या क्या प्रॉब्लम है? एग्जिस्टिंग इश्यूज, लो डोमेस्टिक डिमांड, श्रिंकिंग एक्सपोर्ट्स, एजिंग पॉपुलेशन, इसके साथ है अनप्रेसिडेंटेड सोशल इनइक्वालिटीज। चाइना में स्टेट कैपिटलिज्म है, ये हमें पता है, और स्टेट कैपिटलिज्म ने बहुत ही अच्छे रिजल्ट्स दिए हैं, पॉवर्टी कम हुई है, लेकिन इसकी वजह से एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग नेक्सस डेवलप हुआ है बिटवीन इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल पावर्स, जिसकी वजह से टॉप 0.1% जो चाइना की पॉपुलेशन है वो ओन करती है ऑलमोस्ट 1/3 ऑफ द वेल्थ ऑफ चाइना। तो ये सोशल इनइक्वालिटी बहुत ज्यादा है। इन सब से डील करने के लिए वहां के मिलेनियल्स को ये लाइंग फ्लैटिज्म का कल्चर पसंद आ रहा है, जिसमें कि वो लोग प्रेशर को डिनाई कर सके, एक ऐसी लाइफ जी सके जिसमें मटेरियल चीजों से उनकी सक्सेस नहीं नापी जाए। लेकिन जो चाइनीज एलिट्स हैं, जो कि गवर्नमेंट मशीनरी है वहां की, वो इस कल्चर को बिल्कुल भी पसंद नहीं कर रही है, क्रिटिसाइज कर रही है। इसीलिए कोई भी पोस्ट इसके रिगार्डिंग वहां डल रहा है तो वो लोग हटा दे रहे हैं। उनका मानना है कि ये अभी जब चाइना को जरूरत है युद्ध की, उनके काम की, तो ऐसे समय में कुछ नहीं करना बिल्कुल शेमफुल है। वो लोग एग्जाम्पल देते हैं कि जापान में भी लगभग ऐसा कल्चर होने की वजह से, डिमोटिवेटिंग कल्चर होने की वजह से, वहां पे सिंगल्स की संख्या बहुत ज्यादा बढ़ गई है। लगभग 24% ऐसे लोग हैं जिन्होंने 50 साल की उम्र तक एक भी शादी नहीं की है। वर्जिनिटी रेट भी काफी ज्यादा बढ़ गई है। तो ये सब ओवरऑल कंट्री के लिए अच्छा नहीं है। इंडिया में क्या सिचुएशन है? इंडिया में हम लोग जानते हैं कि अनएम्प्लॉयमेंट रेट काफी बढ़ी हुई है। ऑल्दो 2020 के मुकाबले 2021 में एम्प्लॉयमेंट रेट थोड़ी बेहतर हुई है। 7.8% था 2020 में अनएम्प्लॉयमेंट रेट, 2021 में ये 6.9% हो गया है। इंडिया में वर्किंग पॉपुलेशन जो है वो लगभग 62.5% है 15 से 59 एज ग्रुप में, जो कि 2036 में पीक करेगा। तो डेमोग्राफिक डिविडेंड का लॉस जो चाइना में हुआ, इंडिया में वो अपोजिट है। यहाँ पे डेमोग्राफिक डिविडेंड का हमें फायदा हो सकता है, क्योंकि वर्किंग पॉपुलेशन बहुत ज्यादा होगी। ऑल ओवर द वर्ल्ड में सब जगह जहाँ एजिंग पॉपुलेशन है, हमारी कंट्री में वर्किंग पॉपुलेशन की संख्या ज्यादा है, लेकिन यहाँ पे नंबर ऑफ पुअर्स भी ज्यादा है, सोशल इनइक्वालिटीज भी है, और एडिंग टू दैट सेम कल्चर यहाँ भी है। सोसाइटी का प्रेशर है, जॉब का प्रेशर है, इसकी वजह से यहाँ के भी यूथ बहुत ज्यादा डिप्रेशन में जा रहे हैं। इवन बच्चों में डिप्रेशन हो रहा है। कोरोना पैंडेमिक में इन्हें उसमें और ऐड कर दिया है। तो इस टॉपिक से हमारा 2 टेक अवे है। पहला कि एक तो हमारे पास गोल्डन अपॉर्चुनिटी है कि हम लोग चाइना को पीछे करके आगे बढ़ सकते हैं अपने डेमोग्राफिक डिविडेंड का इस्तेमाल करके, अपनी पॉपुलेशन को स्किल्ड करके। और दूसरा, हम लोग सीख सकते हैं चाइना की गलतियों से। वहाँ की यूथ जो लाइंग फ्लैटिज्म को फॉलो कर रही है, क्यों कर रही है, और इंडिया में भी लगभग सेम सिचुएशन है, तो उससे कैसे बचा जाए, कैसे हमारे यूथ को डिप्रेशन से निकाला जाए और रोका जाए उनको डिप्रेशन में जाने से। तो ये 2 चीजें हैं। आपका क्या व्यू है मुझे कमेंट में जरूर बताइएगा। व्हाट डू यू थिंक अबाउट लाइंग फ्लैटिज्म? और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव ए नाइस डे।